प्रभु के भक्त बनना चाहते हैं तो अपने मान का त्याग करें, अभिमान को छोड़ें। भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है अभिमान। 4 दिन का जीवन है, सत्य पर चलें, धर्म पर चलें। कभी कभी तो हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी व्यक्ति पता नहीं किसके डर से, भगवान का डर हो तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बंदों का डर होता है तो गलत का साथ देते हैं। आज तक इतिहास ने उन भक्तों की महिमा गाई है जो अभिमान का त्याग करके सत्य के मार्ग पर चले, जिन्होंने भगवत प्रेम किया, भगवान से प्रेम किए बिना, भगवान के नाम को जपे बिना ये विकार नष्ट होने वाले भी नहीं। रावण को बड़ा अपने आप पर अहंकार था, वो किसी और को कुछ मानता ही नहीं था। मेरी सभा में रावण के नाम से लोग डरते थे। और ये कैसा है वानर, बलशाली, इसको मेरा कोई डर ही नहीं। और अब हनुमान जी कितने प्यार से समझा रहे हैं, मैं तुझे जो शिक्षा देने जा रहा हूं बस एक शर्त है, तजी मान, सुनो मान तजी मोर सिखावन। अपने अहंकार को छोड़कर एक तरफ रख दे अपना अहंकार, तब मेरी बातें तेरी समझ में आएंगी। अगर अपना अहंकार तूने ना छोड़ा तो मेरी बात तुझे एक भी समझ में आने वाली नहीं है। तो हमारा भी यही हाल है। सत्संग में हमें महापुरुष, संत जन, सदगुरु अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, अपने वचनों से हमें कृत्य करते हैं, धन्य करते हैं हमें, पर एक कोने में हमारा ईगो जो भरा हुआ है तो हम उनकी बात समझ ही नहीं पाते। एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल जाती है। सत्संग में बैठे, अपने विकारों को दूर रख के बैठे, तब तो बात हृदय में उतरेगी। देखियो तुम निज कुली बिचारी। हनुमान जी ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि तू अपने कुल का तो विचार कर ले। हे रावण, तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो और एक ब्राह्मण के पुत्र हो। तुम्हारे पिता का नाम, रावण के पिता का नाम क्या था? वाह, चलो एक को पता है, विश्रवा नाम था रावण के पिता का। और माता का, माता का नाम क्या था? याद कर रही है, रावण की माता का नाम नहीं पता? वैसे होना ही नहीं चाहिए पता, क्योंकि वो दैत्य कुल की थी, केकसी। पिता ऋषि थे, ब्राह्मण थे, माता दैत्य कुल से थी, सुमाली की पुत्री थी केकसी। तो अब हनुमान जी उनको उनके कुल की याद दिला रहे हैं कि देखूं तुम निज कुल ही विचार, अपने कुल का तो विचार कर लो। और जो तुम्हारे दादा हैं पुलस्त्य ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे वो। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हो गए रावण। अरे तुम अपने कुल का भी विचार नहीं कर रहा, ऐसा गलत काम कर दिया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके बल से तू त्रिविजेता, त्रिलोक विजेता बना है, और उनकी धर्मपत्नी को हरण करके ले आया। क्या कलंक लगा दिया अपने कुल पर। अपने कुल का तो विचार करो। तो हनुमान जी ये सबको बता रहे हैं, अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रख के कर्म किया करो। हर पुत्र का ये धर्म है कि अपने माता पिता का
दादा दादी का, गुरु का नाम रोशन करें, उनके माथे पर कलंक का टीका ना लगाएं गलत काम करके। तूने तो वो भी कलंकित कर दिया अपने कुल को, और अभी भी इतना अहंकार भरा है तेरे में। देखो तुम निज कुले विचारी, निज कहते अपने कुल का विचार तो कर लो। ए रावण, तुम हो किस कुल से? भ्रम तजी भजो भगत भय हारी। जो तुम्हें एक भ्रम है ना कि मैं ही सब कुछ हूं, इस भ्रम का त्याग करके प्रभु श्री राम का भजन कर ले। जो भय हारी है, इस भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं, सारे भयों से मुक्ति देने वाले हैं, श्री राम का भजन कर। भ्रम तजी भजो भगत भय हारी, भक्त भय हारी, भगवान को भजो। ये सिखावन, ये हनुमान जी की शिक्षा केवल उस दशानन रावण के लिए है या हम सब के लिए है? एक एक चौपाई पढ़ो तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, उसी पे ही बोलते जाओ। और आज तक बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ पता तो था ही नहीं चौपाई का अर्थ क्या है। जानते थे? नहीं जानते। भगवान तो भक्त भय हारी है। भगवान का भजन किए बिना शांति कहां? तभी तो गीता में भगवान ने कहा, मन मनाओ भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भजन कर, मुझे प्रणाम कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धे जा। सुमिरन कर। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावै नर पावै भवताहा, गावै नर पावै भवताहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावै नर पावै भवताहा, गावै नर पावै भवताहा। जिन कर नाम लेत जग माई, जिन कर नाम लेत जग माई। सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई। सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई। भजस्व माम। गीता में भी भगवान ने कहा भजस्व माम, मेरा भजन करो। और यहां हनुमान जी रावण के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़ो, केवल श्री राम का भजन करो। ये जो हमारे अंदर भी भ्रम है ना, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना तो ये काम होगा ही नहीं, ये अपने मन के भ्रम को दूर करो और केवल हरि का भजन करो। जिन जिन भक्तों ने भजन किया, भगवान ने उनकी पग पग पर रक्षा की। आगे हनुमान जी ने कहा, अब डरा रहे हैं रावण को। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल, सुर कहते हैं देवता और असुर कहते हैं दैत्य। जो देवता और दैत्य दोनों को खाने वाला काल है, वो भी जिनके डर से डरता है। जो काल भी प्रभु के भय से डरता है, जाके डर अतिकाल डराई,
सो जो सुर असुर चराचर खाई, सारे चर अचर को खाने वाला काल है, वो भी श्री राम भयभीत होता है। तासो बैरू कबोने कीजे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दशानन उस प्रभु श्री राम से तुम बैर मोल मत लो। बैरू, बैरू कहते हैं बैर, कबू नहीं कीजे, उस प्रभु से तो वैर कभी मत करो। मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी तो मैं एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैंने तुझे वो दिखाया है, ट्रायल, ट्रायल क्या क्या कहते हैं, ट्रायल, ट्रायल ना, ट्रेलर, ट्रेलर, ट्रेलर दिखाया मैंने तुझे छोटा सा, कि मैं एक वानर उनका दूत आया हूं, मैंने लंका उजाड़ दी, मैंने तेरे राक्षस मार दिए, मैंने तेरे एक पुत्र मारा है बस अभी, और बाकी सारे विध्वंस से बचना चाहता है। तो मैं हाथ जोड़कर तेरे आगे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने कुल को बचा ले, अपने कुल का ध्यान कर ले, मेरे राम से वैर मत कर। मेरे प्रभु बड़े करुणा निधान है, पर वैर कर लिया तो तेरा कुछ बचेगा नहीं। भगवान से कभी वैर मत करना। हनुमान जी ये समझा रहे हैं, भगवान तो प्रेम करने योग्य हैं, प्रभु तो प्रेम करने योग्य हैं, प्रभु तो पाने योग्य हैं, प्रभु तो दया के सागर हैं, करुणा निधान है। वैर करने का मतलब यहां जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, अपना सब कुछ, हम सब कुछ हैं बस, और इतना अहंकार कि भगवान को भूल जाते हैं। भगवान से जो विमुख हो गया, बोलो उसका कोई नैया पार कर सकता है उसकी कोई? तू चाहे कितना त्रिलोक विजेता है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर तुझे ये सिखावन दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, तासो बरू कबू नहीं कीजे, प्रभु से, ऐसे प्रभु से जिनसे काल भी डरता है, तो उससे, उनसे वैर मत कर, बिल्कुल कभी कबू नहीं कीजिए, कभी मत कर वैर। तो फिर क्या कर, बस मेरे कहने पर मोर कहें जान की दीजिए। मैं तुझे इतना कह रहा हूं, बस मेरे कहने पर उनकी धर्म पत्नी जानकी जी उनको आदर से वापस लुटा दे, तेरा सब कुछ बच जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। अभी तो तेरा एक पुत्र गया है बस, अगर नहीं मानेगा तो फिर सारे कुल का सर्वनाश तो हो गई। 22वां दोहा देखें, एक दोहे में सब कुछ कितनी अच्छी बातें लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और हनुमान जी बता रहे हैं रावण को, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार सिया, पर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा प्रणत पाल, एक एक शब्द देखो कितना सुंदर है। प्रणत पाल कहते हैं कि वो शरणागत को पालने वाले हैं, उनकी शरण में कोई चला जाए, बस प्रभु की शरण में कोई चला जाए, वो शरणागत की रक्षा करने वाले प्रणत पाल हैं। रघुनायक प्रभु श्री राम जो रघुकुल के नायक हैं, वो प्रणत पाल हैं, शरणागत की हमेशा रक्षा करने वाले हैं। और करुणा सिंधु खरारी, खर नाम का राक्षस हो ना, खर और दूषण को जो मारा था भगवान ने, वो भी इसके चचेरे भाई तो थे रावण के, दंडक वन में रहते थे वो। और शूर्पणखा जब आई, उसके कहने पर वो अपने भाइयों के पास गई कि मेरी नाक काट दी ऐसे ऐसे, मैं तो तुम्हारे लिए, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको लेने गई थी, झूठ बोल दिया। तो खर और दूषण ने आक्रमण किया। प्रभु श्री राम ने अकेले में सारी सेना सहित खर और दूषण का उद्धार किया था, वध करके। तो वही हनुमान जी उसको याद दिला रहे हैं कि वो भी तो तेरे ही भाई थे ना, खर को मारने वाले, खर के शत्रु, खरारी कहते हैं खर जमा अरी, खर के शत्रु। करुणा सिंधु, वो बड़े करुणा के सागर हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं।
गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध बिसारी। एक बात पर यहां भक्त लोग कहते हैं हमारे भगवान बड़े भुलक्कड़ हैं। किस बात पे भुलक्कड़ है? कि वो भक्तों के अपराध देखते ही नहीं। वो किसी भक्त के दोष कमियां अवगुण नहीं देखते हैं। कौन से भक्त के? बस गए शरण प्रभु राखे। एक बार जो हमारे प्यारे की शरण में आ जाता है तो भगवान इतने शरणागत वत्सल हैं, प्रणत पाल हैं कि वो उस भक्त के दोष कमियां अपराध देखते ही नहीं। आ गया ना, बस आ जा तू, मैं सारे तेरे अपराध क्षमा कर दूं। गीता में भी कहा अपीचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो हि सा। दुराचारी से दुराचारी, दुनिया में जिसने सबसे अधिक पाप किए हों, ब्रह्म हत्या तक के पाप, पर एक बार कह दे कि मैं अब गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। एक बार ऐसा कह दे, आ जाए शरण में, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको पापों से मुक्त कर देता हूं, दुराचारी से उसको धर्मात्मा बना देता हूं। कोई होगा ऐसा और कोई जो इतना भला करेगा किसी का? और पूरी गीता का सार भी बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पूरा है ना रामचरितमानस में, गीता के श्लोकों का प्रयोग है। मामेकं शरणं व्रज, और यहां हनुमान जी कह रहे हैं गए शरण प्रभु राखे हैं। एक बार दशानन प्रभु की शरण में चला जा, बस भगवान ने वचन दिया है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तब अपराध भी सारी। आ रहे ना, भगवान सारे अपराध विसार देते, उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि इसने कोई इतना, देखो तूने तो बहुत सारे पाप किए हैं, हे रावण तेरे पापों की अपराधों की कोई गिनती नहीं है, और तेरे सर्वनाश के लिए एक पाप तेरा इतना ही बहुत है कि तू जगत जननी सीता मां का चोरी से हरण करके ले आया। एक पाप के बदले में तेरे को मृत्यु दंड मिल सकता है, तेरे प्राण जा सकते हैं, और बाकी तो अनगिनत अपराध हैं तेरे। तो मैं तुझे कह रहा हूं भगवान की शरण में आ, जानकी जी को मेरे कहने पर वापस कर दे, तेरे सारे, एक नहीं सारे अपराध भगवान विसार देंगे। वो कुछ याद उनको रहेगा ही नहीं कि इसने इतने पाप किए हैं। देखो कितना बड़ा आश्वासन हनुमान जी दे रहे हैं, फिर भी हम ना समझे तो वो लोग कहां जाएंगे। मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। गीता में भी वही बात भगवान ने कि मैं संपूर्ण पापों से तुम्हें मुक्त कर दूं। एक दुआ और पढ़ लेते हैं, समय भी हो रहा है, पता नहीं समय तो बहुत हो जाता है, एक दुआ और ले लेते हैं। आगे की चुपाइयां देखें। राम चरण पंकज उर्धर हो, राम चरण पंकज उर्धर हो, लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो, ऋषि पुलस जसु विमल मयंका, ऋषि पुलस जसु विमल मयंका, शशि मौजनि हो कलंका, शशि मौजनि हो कलंका, शशि मौजनि हो कलंका, शशि मौजनि हो कलंका। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बोले राम चरण पंकज उर्धर हो। उर कहते हैं हृदय में, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान कर ले। माम ध्यायंत उपासते, प्रभु श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण कर ले दशानन,
तब मैं तुझे गारंटी देता हूं, वचन देता हूं, लंका अचल राज तुम करो। ये जो लंका का राजा तो बना बैठा ना, नहीं तो ये टेम्परेरी है, चली जाएगी तेरी सोने की लंका। और अगर तू श्री राम की शरण में जा, जानकी जी को वापिस कर दे, तो मैं तुझे ये वचन देता हूं, लंका अचल राज तुम करो, ये तेरा लंका का राज्य अचल हो जाएगा।